क्यों जरूरी है भक्ति में नियम और संकल्प। नियम वह लो जो बहुत छोटा हो, जिसको हम लोग पूरा कर लें। नियम खंडित नहीं होना चाहिए। वह नियम जिसे पूर्ण करने में किसी प्रकार की अलग से शक्ति न लगानी पड़े। बिना नियम के भजन और भक्ति आगे नहीं बढ़ता। अगर भगवत भजन में आगे बढ़ना है तो नियम चाहिए और संकल्प चाहिए। संकल्प से सोई हुई शक्तियाँ जागती हैं। संकल्प से भीतर की शक्तियाँ जगती हैं। हम संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं। परमात्मा को सुविधा से प्राप्त करना चाहते हैं। संसार के भोगों के लिए हम जीवन को जोखिम में डालते हैं, परंतु परमात्मा को केवल सोफे पर बैठकर प्राप्त करना चाहते हैं। देवी पार्वती का संकल्प देखिए, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊँ शंभुनत रहूं कुंवारी। कितना बढ़िया संकल्प लिया देवी पार्वती जी ने। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है। मीराबाई ने कहा, मेरा ठाकुर सरल तो है पर सस्ता नहीं है। सुविधा से नहर चलती है, संकल्प से नदियाँ दौड़ती हैं। नहर बनाने के लिए पूरी योजना बनेगी, नक्शा बनेगा, बड़े बड़े इंजीनियर्स लगेंगे, लेकिन 10-15 किलोमीटर जाकर नहर समाप्त हो जाती है। लेकिन संकल्प से नदी चलती है। उसका संकल्प है महासागर से मिलना। वो नहीं जानती सागर किधर है, कितना दूर है। कोई नक्शा नहीं बना, कोई इंजीनियर्स नहीं लगे, कोई मार्गदर्शक नहीं। अंधकार में चल दी और सागर की तरफ दौड़ी चली जा रही है। बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती, शिखरों को ढहाती, बड़ी बड़ी गहरी खाइयों को पाटती जा रही है। संकल्प के साथ एक दिन सागर से जाकर मिल ही जाती है। अगर सागर के मार्ग में पहाड़ शिखर ना आए, रेगिस्तान के टीले ना आए, तो नदी भी शायद खो जाए। लेकिन ये बाधाएं नदी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते, अपितु नदी को इन बाधाओं से और ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार साधक के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो साधना को खंडित नहीं करती, बल्कि साधना और तीक्ष्ण व पैनी हो जाया करती है। जिनको साधना के मार्ग पर चलना हो, उनको पहले संकल्प चाहिए, और संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतरता चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन माला जप ली और फिर 10 दिन कहीं खो गए। 10 दिन पूजा पाठ कर लिए, फिर अचानक कोई काम आ गया या कहीं जाना पड़ गया तो सब छूट गया। ऐसा नहीं चलेगा। प्रतिदिन का नियम जरूरी है। साधना शुरू करने के बाद अगर एक दिन भी खंडित हो गई तो फिर प्रारंभ से शुरुआत करनी पड़ेगी। यह साधना का नियम है। इसलिए लगातार हम जो भी ईश्वर के लिए शुरू करें, वह लगातार होना चाहिए। अब कोई 10 मिनट की सिर्फ पूजा करता है तो वो भी निरंतर होना चाहिए, और टाइम भी लगभग वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे कर लिया, कल कोई काम आ गया तो 8 बजे कर लिया, फिर परसों टाइम नहीं मिला तो पूजा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। भक्ति में नियम और संकल्प बहुत ज़रूरी है। ऐसा नियम बनाइए जिसे पालन कर सकें। कई लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। अब उनसे पूछो, क्या इसके लिए आप कोई संकल्प किया है जो मन लगे? इसकी कोई पीड़ा, दर्द या बेचैनी है आपके अंदर? कभी ऐसा किया है आपने कि आज भजन पूजा पाठ नहीं किया तो फिर आज शाम भोजन भी नहीं करेंगे, मौन रखेंगे? आज भजन छूट गया तो फिर आज सोएंगे नहीं। कभी ऐसी पीड़ा पैदा की है? क्या संकल्प बना रहे इसकी सुरक्षा चाहिए? जब हमसे संसार की कोई भी चीज़ नहीं छूट रही है तो फिर भजन कैसे छूट गया? हम लोग घरों में छोटे पौधे लगाते हैं, रोज़ उन्हें पानी देते हैं, समय समय पर खाद डालते हैं, देखभाल करते हैं, तब वे पौधे प्रफुल्लित रहते हैं।
वैसे ही भजन के पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं कोई ताप न जला दे, कहीं वासना की बकरी उसे कुतर ना दे। जिनको भजन के मार्ग पर चलना हो उनको बहुत संभल कर चलना पड़ता है। दो नाव पर पैर न रखें, इससे जीवन डूब जाता है। अब हमारे ऊपर है कि हम अंधकार की तरफ चलें या फिर प्रकाश की तरफ चलें। अंधकार तो यह संसार है, सांसारिक वस्तुएं हैं, और प्रकाश भक्ति है। लेकिन दोनों काम नहीं हो सकता कि भोग भी भोगें और भगवान भी प्राप्त हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा होती है तब जीव भक्ति मार्ग में पाँव रखता है। और भक्ति मार्ग में पाँव रखने के लिए नियम और संकल्प बहुत ज़रूरी हो जाता है। भजन की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारी दशा ऐसी है कि घर में रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा बाहर डालते हैं, दरवाजे खुले हैं, हवा का झोंका आया और सारा कूड़ा अंदर आ गया। फिर झाड़ू लगाया, बाहर किया, फिर हवा चली, फिर कूड़ा अंदर आ गया। बस यही चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में। एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कूड़ा। सीढ़ी पर या तो ऊपर की ओर चढ़ो या फिर नीचे की ओर, दोनों तरफ नहीं चढ़ सकते, घसीटन हो जाएगी। इसलिए भजन की सुरक्षा चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रातःकाल शिवालय हो आए और सायंकाल मदिरालय चले गए, सुबह गीता पढ़ी और शाम को मनोहर कहानी। ये नहीं हो सकता। तो आत्मनिरीक्षण किया करो कि मेरा नियम ना टूटे। कोई न कोई नियम बनाओ। नियम से निष्ठा पैदा होती है, निष्ठा से रुचि बढ़ती है, और रुचि से भजन में मन लगने लगता है, और भक्ति में मन लग गया तो फिर राग हो जाता है। राग से अनुराग होता है और अनुराग से भाव पैदा होता है। तो ये भाव ही परमात्मा के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरी की पूरी सीढ़ी है। नियम से प्रारंभ करिए और प्रेम के शिखर तक पहुंच जाइए। किसी को कोई दोष मत दीजिए कि मेरा नियम क्यों टूटा। आत्मनिरीक्षण कीजिए कि मेरा नियम क्यों टूटा। नियम कहे नहीं जाते, घोषित नहीं होते। भजन को जितना छिपाओगे उतना सफल रहोगे। इसलिए नियम बनाइए और ख्याल रखें कि नियम कभी खंडित ना हो। इस भक्ति संदेश के साथ ईश्वर आप सभी का मंगल करें। धन्यवाद।